लोग कहते हर जगह अहमद रजा की बातें करते हो, हर जगह अहमद रजा की बातें करते। हम कहते यार हम एहसान फरामोश नहीं हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई हमारी जान बचा ले उसका एहसान नहीं भूलते। तो अहमद रजा ने जान से बढ़कर हमारे ईमान को बचाया है, अहमद रजा का एहसान कैसे भूल सकते। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत हर जगह हमारे ईमान की हिफाजत अहमद रजा ने फरमाई। किसी जगह देख लो, जब दुनिया कह रही थी नबी माज़अल्लाह मर करके मट्टी में मिल गए, नबी जिंदा नहीं, नबी मुर्दा है, नबी मुर्दा है, नबी मुर्दा है। जब दुनिया कह रही थी, बरेली का इमाम कह रहा था, लोगों तुम कहते नबी माज़अल्लाह मर करके मट्टी में मिल गए, ये तुम्हारा यकीन है, लेकिन हमारा अकीदा ये है आका तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, चश्मे आलम से अच्छा चुप जाने वाले। जब दुनिया कह रही थी कि नबी माज़अल्लाह नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी गैब का इल्म नहीं जानते, नबी गैब दा नहीं, नबी गैब दा नहीं। बरेली वाला बोला तुम ये कहते नबी गैब दा नहीं, नबी को गैब नहीं आता, ये तुम्हारा नजरिया है। अहमद रजा का नजरिया तो ये है, अरे और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहिब किबला। सुभान अल्लाह। नबी के बारे में अगर किसी ने कुछ भी कहा, जब कहा गया कि नबी मालिक मुख्तार नहीं, नबी मालिक मुख्तार नहीं, जब ये कहा गया तब अहमद रजा ने कहा, पूरे खान के अंदाज में अहमद रजा बोले, ठीक है तुम ये कहते कि नबी मालिक मुख्तार नहीं, नबी मालिक मुख्तार नहीं, तुम ये कहते, लेकिन सुनो रोक सको तो रोक लो, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। क्या बात, वाह वाह। हर जगह हमारे ईमान को बचाया, हमारे अकीदे को बचाया, हर जगह। जब इन्होंने कहा नबी पर सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, नबी पर सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, बरेली का इमाम बोला सलाम तो पढ़ा जाएगा, लेकिन अब एक बार नहीं बल्कि लाखों बार पढ़ा जाएगा। बोले मुस्तफा जानी रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शायर यार इरम ताजदार हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर कहा सिर्फ लाखों बार पढ़ा जाएगा, लाखों बार पढ़ा जाएगा। अहमद रजा बोले नहीं लाखों बार नहीं, अब करोड़ों बार पढ़ा जाएगा। बोले काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई तुमसे नेहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जगह फिर कहा सिर्फ करोड़ों बार पढ़ा जाएगा। तो अहमद रजा ने कहा अब उतने बार पढ़ा जाएगा तुम रोक भी नहीं सकते। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, सुभान अल्लाह, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। इन्होंने कहा नबी पर सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, आला हजरत ने सलाम दिया, पूरी दुनिया को सलाम दिया। अजान के बाद अगर किसी नगमे की सबसे ज्यादा आवाज आती है तो वो यही नगमा है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पूरी दुनिया कह रही थी, पूरी दुनिया कह रही थी कि नबी पर सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, अहमद रजा ने सलाम पढ़ा और ऐसा पढ़ा कि पूरी दुनिया ने पढ़ा। फिर अहमद रजा ने हर जगह हमारे ईमान को बचाया, हमारे अकीदे को बचाया। अब बरेली वाला बोला सुनो, अब बोला कि तुम ये कहते कि हम यहाँ सलाम पढ़ते, कल मैदान क़यामत में भी पढ़ेंगे और ये कहेंगे काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। फिर मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, अरे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जगह हमारे अकीदों को बचाया,
हर जगह कोई जगह अहमद रजा ने नहीं छोड़ी, हर जगह। लेकिन सुनो शेरपुर वालों, आज आला हजरत की रूह से एक वादा करते हैं, या आला हजरत आपने हमारी हिफाजत हर जगह की है, लेकिन हम आपकी रूह से एक वादा करते हैं, आपसे एक वादा करते हैं, जब तक जिंदा है अहमद रजा, हम जब तक सलाम पढ़ेंगे हर जगह सलाम पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में ये भी कहेंगे कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। हर जगह बहुत अच्छा। आला हजरत ने हमारे ईमान को बचाया। और फिर मुफ्ती आज़म हिंद जो अल्लाह के ऐसे वली, जब सारी दुनिया के उलमा ने कह दिया कि नज़बंदी जायज है, अहमद रजा ने कहा नहीं, अहमद रजा के बेटे ने कहा नहीं, नज़बंदी हराम थी, हराम है और हराम रहे। अकेले बोले, कोई भी अहमद रजा को खरीद नहीं पाया, अहमद रजा के बेटे मुफ्ती आजम को खरीद नहीं पाया, और जब वक्त पड़ा तो ताजुश शरिया को भी किसी ने खरीद नहीं पाया। मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मुफ्ती आजम सरकार के बेटे ताजुश शरिया का फतवा है कि टीवी नाजायज है, हराम है तो हराम ही रहे। जी बेशक। एक होता है अमल ना करना, एक होता है कि किसी काम को मना करना कि ऐसा नहीं है, ये दो चीजें अलग है। तो हम टीवी को नाजायज और हराम समझते हैं और समझते रहे, है कि नहीं? सुनो उनकी शान सुन लो, ताजुश शरिया की शान सुन लो, अल्लाह ने पावर कैसी अता फरमाई। देखो मुफ्ती आजम के बेटे ताजुश शरिया गए जालौन की जमीन पर, वहाँ पर एक मजसूब रहा करते थे, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते थे, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते थे। अचानक उनका इंतकाल हो गया। मेरे मुफ्ती आजम सरकार के बेटे ताजुश शरिया का वहाँ जाना हो गया। मुफ्ती आजम के बेटे ताजुश शरिया ने कहा वहाँ पर क्या हो गया? कहा एक मजसूब का इंतकाल हो गया, जिनका जिस्म अकड़ा हुआ है, बिल्कुल गठरी बन गया। मुफ्ती फरजन साहब, अकड़ा हुआ जिस्म है। डॉक्टरों को बुलाया गया कि कोई ऐसा मिल जाए डॉक्टर जो जिस्म सीधा हो जाए ताकि हम गुस्ल दे दें। लेकिन सुनो ऐसा नहीं हुआ। जब ताजुश शरिया को पता चला, ताजुश शरिया ने कहा मुझे लेकर के चलो। ताजुश शरिया को वहाँ लेकर के जाया गया। हजरत ताजुश शरिया जब वहाँ पहुँचे, आपने उन मजसूब के कान में कुछ ऐसा कहा कि अचानक एकदम से वो मजसूब बिल्कुल सीधे हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सीधे हो गए। ताजुश शरिया की शान। अब जनाजा पढ़ाया गया। जनाजा पढ़ाने के बाद में लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्या कहा कि अचानक जिस्म सीधा हो गया? जो डॉक्टरों से सीधा ना हो, जो साइंटिस्ट से सीधा ना हुआ, अचानक कैसे सीधा हो गया? ताजुश शरिया बोले बस मैंने इतना कहा, अगर तुम सीधे हो जाओगे तो तुम्हारा जनाजा मुफ्ती आजम का बेटा ताजुश शरिया पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, उर्से हजरत सैयद मोहब्बत शामिया हुजूर, सरजमीन शेरपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहिब किबला। बहुत अच्छा। जब ये कहा गया कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर तुमने अपने जिस्म को सीधा कर लिया तो तुम्हारा जनाजा अख्तर रजा पढ़ाएगा। अरे सुन्नियों कुर्बान जाओ, किस्मत पर नाज करो कि हम मुरीद हुए तो किसके? ताजुश शरिया के। हम मुरीद हुए तो किसके? ताजुश शरिया के। अरे ताजुश शरिया की शान, औलिया की शान ये कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब इन बुजुर्गों को ये इतने बड़े मनसब कहाँ से मिले जी? कहाँ से मिले? तो जवाब आएगा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ ना कोई हुज़्न मलाल। उनकी जिंदगी ऐसी कि खुद तो जन्नत में जाएंगे, हम गुनहगारों को भी जन्नत में लेकर के जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
हमें भी जन्नत में लेकर के जाएंगे। मैं सवाल करता हूँ, जरा ये बताइए जी कि इतना सुकून कहाँ से आया? अल्लाह अल्लाह तो जवाब देंगे, ये सुकून औलिया को इसलिए मिलता है कि कोई भी वली अपने नबी को तकलीफ नहीं देता है, बेशक बेशक हक इसलिए अल्लाह ताला इनके मनसब को और बढ़ा देता है, इनको बड़ी बुलंदियों पर ले जाकर के खड़ा कर देता है, क्योंकि ये लोग नबी को नहीं सताते। हम लोग आज दिन रात अपने नबी का कितना दिल दुखाते। वो लोगों दुनिया से जाना है, इंतकाल करना है, बुजुर्गों की सीरत पर अमल करते रहो। आज देखो दादा मियाँ को कितने बरस हो गए, आज भी उनका उर्स मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि ये औलिया अपने सिर्फ वालिदैन की खिदमत नहीं करते, बल्कि अल्लाह के नबी की खिदमत करते हैं, और ऐसी खिदमत करते हैं कि अल्लाह ताला ये दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन इनका नामो निशान बाकी रहता है। क्यों? इसलिए कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। क्या बात है, वाह 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 मेरे भाइयों, औलिया की सीरत पर अमल करने की कोशिश करो।